नमस्कार एंड वेलकम टू स्पेसिफिक अफेयर्स। इसरो ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए लास्ट 5 ईयर्स में 177 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसमें कि 19 कंट्रीज शामिल हैं और इस प्रकार से 1100 करोड़ का रिवेन्यू। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉरेक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है फॉरेक्स का मतलब ये आप देख रहे हो फॉरेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने विदेशी मुद्रा कमाई। 1100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट फॉरेक्स रिवेन्यू कमाना ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके बारे में मैंने मोटा मोटी बता दिया। अब आइए देखते हैं, समझते हैं आगे क्या है, क्या डिटेल्स हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जो नॉलेज है उससे ज़रूर शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले जो आपको खबर निकल के आ रही है, ISRO launches 177 foreign satellite in last 5 year, earn over 11,000 करोड़, है ना। ये आप अपने आप में ये इंडिया जो है, जो काम कर रहा है स्पेस में, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके डिटेलिंग को देखेंगे कि क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी 2028 से जनवरी 2028 से यहाँ पे जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि इसरो ने जो सक्सेसफुली लॉन्च किया 19 कंट्रीज़, जो हमने आपको यहाँ पे बताया ना कि 19 कंट्रीज़ हैं। इन 177 सैटेलाइट में 19 कंट्रीज़ हैं और अपने आप को जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें वो सारी कंट्रीज, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, कोलंबिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, इजराइल है, इटली, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ तक कि यूएसए की भी सैटेलाइट जो है वो हमने लॉन्च करी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और एक चीज़ आप ये समझ लें कि इस तरीके से जो इंडिया ने कवर किया है, ये पूरी की पूरे एक तरीके से पूरा जो अर्थ है उसको कवर कर लिया। शायद ही कोई अपने आप में बड़ी कंट्री जो हो वो बाकी हो। इसके साथ ही कोई अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री, उससे मतलब नहीं, हमने सभी को असिस्टेंट प्रोवाइड यहाँ पे कराई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि PSLV और GSLV Mark 3 का प्रयोग हमने इसमें किया हुआ है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ, ये आप देख रहे हो, यूनियन ऑफ स्टेट फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने 15 दिसंबर के दिन ये जानकारी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान ये साझा की, है ना। बाकी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ये अगर इसमें देखें तो ये देख रहे हैं, इसमें जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 94 मिलियन तो USD और 74 मिलियन यूरो है, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ही हद तक बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो दो चीज़ों की हमने बात कर ली, PSLV और GSLV, है ना। यहाँ पे आप देखे होंगे PSLV और GSLV Mark 3 की हमने बात करी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको LVM-3 भी मिल जाएगा। LVM-3 का यूज़ हमने रिसेंटली, अभी LVM-3 इंट्रोड्यूस भी की गई थी। साथ में हमने यूज़ रिसेंटली किया है OneWeb, एक वेबसाइट है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, OneWeb सैटेलाइट, इसको लॉन्च करने के लिए। साथ में जो यहाँ पे इंडियन कंपनी है स्काई रूट, एरो स्पेस और विक्रम एस, इन जो ये भी जो कंपनियां हैं, इसकी भी जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये स्काई रूट एरो स्पेस है, ये इंडियन स्टार्टअप है। अभी मैं आपको चल के बताऊंगा कि इंडिया के कौन कौन से और स्टार्टअप हैं जो कि इस फील्ड में आए हुए हैं, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। और LVM-3 जो है, LVM-3 जो लाइट व्हीकल Mark 3 है, ये क्यों आखिर बनाया गया, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो यहाँ पे इसका मुख्य जो कारण रहा वो ये रहा कि हम हर एक चीज़ में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक चीज़ में PSLV का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो
PSLV का फुल फॉर्म होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। GSLV का फुल फॉर्म आप देख पा रहे हो यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारी सैटेलाइट को लॉन्च करने का लॉन्च पैड था वो काफ़ी हैवी था, तो उसको हमने नॉर्मल भी, क्योंकि हम पीछे चले जा रहे थे, जो हल्की सैटेलाइट थी या तो हम उनमें खर्च ज़्यादा हमें करना पड़ रहा था या हम उसे नहीं कर पा रहे थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के LVM-3 को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी के कारण आप देखे हो कि यहाँ OneWeb सैटेलाइट जो इंडिया और UK दोनों का एक तरीके से मिल के ये काम था, उसी तरीके स्काईरूट एरोस्पेस ये इंडियन प्राइवेट कंपनी है उसी तरीके, और इसका ही विक्रम S जो रॉकेट है जो कि 545 किलोमीटर भारी था उसको भेजा गया है। और ये कब हुआ था? 18 नवंबर को हुआ था। और इस मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का नाम था प्रारंभ। क्या नाम था? प्रारंभ नाम था। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो जिसमें कि आप देख रहे हो तेज़ी से हमने स्पेस सेक्टर में भी काम करा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे S सोमनाथ जी की जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने उनका एम क्या है, तो उन्होंने ये आप देख सकते हो साफ साफ उन्होंने ये बात क्लियर करी है कि उनका जो एम है वो ये है कि अभी जो फिलहाल आप देख रहे हो इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग का जो शेयर मार्केट है पूरी की पूरी वर्ल्ड स्पेस इकोनॉमी में वो 2% है अभी फ़िलहाल। और आप यहाँ पे इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ जी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि 2025 तक हमें ये कोशिश करना है कि हम जो है वो 10% ग्रोथ यहाँ पे कर लें। 2% से सीधे 10% की ग्रोथ यहाँ पे करने की बात इन्होंने कही है, ठीक है। ये 10% की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में है और वो हम कर भी लेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी हमारा जो शेयर है वो मात्र और मात्र 2% का है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको उन स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ जो इंडियन स्टार्टअप हैं, इंडिया से रिलेटेड है और स्पेस में अच्छा काम कर रहे हैं। आप स्काईरूट के बारे में तो जान ही गए, उसके साथ पिक्सल हुआ, धुरा स्पेस हुआ, अग्निकुल कॉस्मोस, स्पेस किड्स इंडिया, अंतरिक्ष, बैटलिक्स एयर स्पेस, एस्ट्रो एज लैब्स, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है जिसमें जिनकी थोड़ा अगर जो न्यूज़ में आ जाता है वो तो हमें पता होता है, जो नहीं न्यूज़ में आता है वो पता नहीं होता है। बट एक बात आप समझ लें कि ये जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर की वो भी हाथ से हाथ मिला के इसरो के साथ चल रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्रम S के बारे में हमने बता दिया और रिसेंटली का टॉपिक था, तो यहाँ पे एक बार और मैं सोचा कि आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो विक्रम S जो है ये स्काईरूट कंपनी का था, ठीक है। इसे भेजा गया कब? 18 नवंबर 2022 को भेजा गया था और ये लगभग 90 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके सेट किया गया है अर्थ के ऑर्बिटल में। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे, है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि द इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज एक्सेप्टेड टू ग्रो एट ऑलमोस्ट 13 बिलियन $। तो 13 बिलियन डॉलर तक हम बढ़ना चाहते हैं और ये एम हमारा कहाँ तक का है? ये एम हमारा है पूरा ये 2025 तक का एम है जो कि हमने अभी आपको बताया था। और अगर हमारा इतना हो जाता है तो हम 13% का शेयर जो है ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि किसी और इस पूरे वीडियो में कि कोई पॉइंट रह गया और आपको उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगा आपको यहाँ पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।